फ्रेंड, मेरा नाम है अमित कुमार और मैं आप सभी दोस्तों का अमित कंप्यूटर क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं क्वाड्रेटिक सर्ट्स, है ना। तो डालिए, आप हेडिंग डालिए क्वाड्रेटिक सर्ट्स। मतलब द्विघात करनी। तो देखते हैं, सबसे पहले इसका फॉर्म देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस रूप में ये रहता है। कैसे जानेंगे कि आपको ये द्विघात करनी है। तो देखिए, इसका स्ट्रक्चर रहता है आपको a + 2√b और ये पूरा रहता है रूट में। ठीक है, ये जो a है ये आपको कोई एब्सोल्यूट वैल्यू रहेगा, कोई मान रहेगा। ये आपको जो रूट के अंदर b है ये आपको सर्ट्स बोलते हैं इसको, जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। और जो ये आपको 2 है ये आपको फिक्स रहता है। यही इसका स्ट्रक्चर है, यही इसका पहचान है। इसी रूप में आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, अब थोड़ा आगे देखते हैं। जो a है इसको हम लोग लिखते हैं प्लस के रूप में, m + n = a। और जो b है ये वाला, इसको लिखते हैं गुना के रूप में। ठीक है ना। तो गुना के रूप में यानी m × n = b। अब इसी स्ट्रक्चर को दिमाग में रखिएगा कि जो करनी में है, जो सर्ट्स में है b, इसको गुना के फॉर्म में लिखते हैं और इसी बतिया को यहाँ पर जोड़ के फॉर्म में लिखते हैं, इसको लाने के लिए। अब देखिए, आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट थोड़ा और जान लेते हैं। क्योंकि इसका आवश्यकता पड़ेगा। अगर आपको ऐसा कहीं लिखा हुआ है 2√2, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। √2 को मैं छोड़ दिया और इसको हम अंदर लेके जा रहे हैं रूट के अंदर। तो ये सिंगल है, अकेले है 2। तो जब अंदर जाता है रूट के अंदर तो स्क्वायर के रूप में जाता है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, √8 ऐसा लिख सकते हैं। इसका आवश्यकता पड़ने पर उपयोग करेंगे। एक और देखते हैं 3√2। देखिए, तो √2 को हम छोड़ दे रहे हैं और 3 को हम अंदर क्यों लेके जा रहे हैं? तो जब भी 3 जाएगा आपको तो स्क्वायर के फॉर्म में जाएगा। तो देखिए 3 × 3 = 9, 9 दूनी 18, √18, है ना। एक और देखते हैं 4√b। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 2√b लिख सकते हैं कि नहीं? 4√b को 2 × 2√b लिख सकते हैं कि नहीं? तो लिख दिए हम। अब देखिए कि इसको हम छोड़ दे रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं कि 2√b को छोड़ दे रहे हैं और b के अंदर इसको रूट में लेके जा रहे हैं, है ना। तो ये सिंगल है तो अंदर जाएगा तो आपको हो जाएगा 2 के स्क्वायर बन के जाएगा। जब इसको लिखेंगे तो कितना आएगा? 2√2 दूनी 4b। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसको इसलिए किए हैं कि आपको स्ट्रक्चर में 2 आपको रहता है ना। 2√b आपको रहता है, इसलिए हम 2√b को छोड़ दिए और बाकी जो 2 बचा अकेले में उसको हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में अंदर रूट के अंदर डाल दिए। एक और देखते हैं 6√b। देखिए, तो इसको कैसे लिखिएगा? क्योंकि 2 तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो 3 × 2√b करते हैं इसको हम क्या। अब देखिए, तो 2√b को हम छोड़ देते हैं और b के अंदर यानी इसको फिर अंदर लेके जाते हैं रूट के अंदर। तो 3 क्या है? सिंगल है, तो जब जाएगा तो स्क्वायर के रूप में जाएगा। तो देखिए, तो कितना लिखेंगे इसको हम? 2√3 × 9b हो जाएगा। तो आवश्यकता पड़ने पर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना। इस बात को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, इसको हम अप्लाई करेंगे।
आइए एक क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। आपको स्ट्रक्चर तो मालूम है दोस्तों, है ना, कि a प्लस 2√b है, इसी रूप में है। तो देखिए क्वेश्चन आपको एक एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे हल कीजिएगा। तो देखिए, तो 5 प्लस 2√6 इसका क्या है, रूट है, इतना बराबर वाट। अब देखिए कि आपको a प्लस 2√b के फॉर्म में है कि नहीं, तो फॉर्म में है। तो क्या करेंगे, हम बताए थे आपको कि ये जो रूट में है इसको ऐसा लिखिए, 2 को कीजिए इसको गुणांक, कि गुना करला पर 6 आवे और जोड़ला पर 5 आवे। तो देखिए, तो 3 गुने 2 करते हैं तो 3 दूनी 6 आ गया रूट वाला, और जो 5 है इसको जब इसी को लिखेंगे 3 प्लस 2 तो 5 आ गया। तो यहाँ पर कहता है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसको जोड़ के लाना पड़ेगा, और जो आपको करनी में है, शर्ट्स में है, उसको गुना करके लाना पड़ेगा, पर अंक आपको होना चाहिए वही। पर ध्यान रहे कि यहाँ पर गुना में और यहाँ पर आपको जोड़ में। हम बताए थे आपको कि यहाँ प्लस की जगह आपको माइनस भी रह सकता है, वो आगे क्वेश्चन में देखेंगे। तो देखिए, तो फॉर्म में था तो इसको ऐसे लिख दिए, हम गुना में कर दिए, यहाँ जोड़ में कर दिए। अब जब आराम से जब फॉर्म में बैठ गया, टूट गया, तो सबसे पहले इसको आंसर लाने के लिए सबसे पहले लिखते हैं बड़ा वाला को। तो बड़ा 3 है कि 2 है, 3 है, तो इसको लिख देंगे 3, लगा देंगे रूट। अब प्लस है तो प्लस दे दिए, तो प्लस लगा दिए। फिर लिखेंगे छोटा वाला, तो 2 है, लगा देंगे रूट। यही आपका हो जाता है आंसर। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं और क्वेश्चन को करते हैं प्रैक्टिस। देखिए जरा, तो ये फॉर्म में है 8 प्लस 2√12, फॉर्म में है कि नहीं है, है, क्योंकि यह तो आपको 2 है तो फिक्स रहता है। तब ये देखना है कि इसको क्या लिखते हैं, गुना के रूप में लिखते हैं। तो कौन सा ऐसा 2 अंक लें कि गुना करला पर 12 आ जाए और जोड़ला पर 8 आ जाए। तो देखते हैं कि 6 और 2 को लेते हैं, तो 6 दूनी 12 आ गया। अब देखिए, तो इसको 6 और 2 को लिखते हैं तो आपको 8 आ गया। तो मेरा ये तो बन गया। तो क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि सबसे पहले लिखिए बड़ा वाला को, लगा दीजिए रूट में। फिर अगर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, अब फिर लिखेंगे छोटा वाला, तो कितना है, 2 है, और इसको लगा देंगे रूट में। ये आपको हो गया आंसर, ठीक है ना। इसी तरह से नेक्स्ट आते हैं। देखिए, तो ये फॉर्म में है 7 प्लस 2√10। तो 2 तो आपको है, यानी a प्लस 2√b के फॉर्म में है। तो क्या कहते हैं, इसको लिखते हैं गुना के रूप में। तो कौन सा ऐसा 2 अंक लें कि गुना करला पर 10 आ जाए और वही अंकवा का जोड़ला पर 7 आ जाए। ध्यान देना कि यहाँ पर जो करनी में उसको गुना के रूप में लिखेंगे और यहाँ पर लिखते हैं जोड़ में। तो देखिए, तो 5 गुने 2 करेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, और यही 5 और 2 को यहाँ पर लिखेंगे तो 7 आ गया। तो क्या कहते हैं कि सबसे पहले लिखिएगा बड़ा वाला, अब प्लस है तो प्लस चिन्ह को जरूर देखिएगा, फिर लिखेंगे छोटा वाला, लगा देंगे रूट। ये हो गया आंसर। तो इसको आप मतलब कि बिना कलम के सहायता से भी बना सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, गुना करला पर 5 और 2 के रूप में टूटेगा, और यहाँ पर भी यानी 5 और 2 के रूप में टूटेगा। तो बस बड़ा वाला का रूट प्लस छोटा वाला का रूट है कि नहीं, प्लस तो प्लस और माइनस तो माइनस। लेकिन यहाँ पर आपको प्लस है तो प्लस दे दिए, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना है चिन्ह को। आगे आते हैं। देखिए, तो ये फॉर्म में है कि नहीं है, क्योंकि a हम बताए थे कि प्लस के जगह आपको माइनस भी आपको रह सकता है। तो देखिए, a माइनस 2√b फॉर्म में है कि नहीं है। तो चूँकि जानते हैं कि आपको 2 क्या फिक्स रहता है। अब देखिए, इसको क्या लिखेंगे, इसको ऐसा तोड़ना है कि गुना करला पर 30 और जोड़ला पर 11। तो देखिए, तो 6 गुने 5 लिख सकते हैं, 6 5 30 हो गया, और इसी बतिया को यहाँ पर लिखेंगे 6 प्लस 5 तो 11 हो गया। इसका मतलब कि मेरा बैठ गया ना। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले लिखते हैं बड़ा वाला को रूट में। अब अगर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस है, तो यहाँ पर आपका माइनस है तो मैं माइनस दे दिया, और फिर छोटा वाला का रूट में, ठीक है। आगे आते हैं। यहाँ पर देखिए,
ए प्लस यहाँ पर आपको होना चाहिए था फॉर्म में लाने के लिए 2√b, पर यहाँ पर क्या है 4 है, तो फॉर्म में तो नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग फॉर्म में लाएंगे। तो देखिए कैसे लाते हैं। तो 8 को 8 लिख दिए, प्लस है तो प्लस लिख दिए। देखिए तो 4 को जो बताए थे कंसेप्ट, तो 2 गुने 2√b होता है, तो 2 अब b की जगह आपको 3 है ना। तो देखिए तो इसको एक बार ऐसे लिख दिए, एक बार और लिखते हैं या करके कि 8 प्लस, अब देखिए 2 तो आपको ये फिक्स रहता है, ये तो फिक्स रहता ना है, 2 और रूट के जो अंदर रहता है वो दोनों फिक्स रहता है। अब b की जगह आपको कुछ भी रह सकता है, अंक 2 3 4 5 कुछ भी संख्या आपको रह सकता है। तो ये तो आपको फिक्स हो गया। तो मान लें कि 2√3, और जो सिंगल है इसको रूट के जो फालतू है इसको हम रूट के अंदर लेके जा रहे हैं, है ना। तो अंदर लेके जाएंगे तो गुना में होगा ना। तो देखिए तो अंदर जब जाएगा तो 2 सिंगल है, तो जब जाएगा तो स्क्वायर के रूप में जाएगा। ये आपको हो गया पूरा रूट में। या करके फिर देखते हैं कि 8 प्लस 2, चूँकि 2 आपको फिक्स न है, और 2 दूनी 4 या 12 या √12, क्योंकि शर्ट्स उसी को कहते हैं जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले। अब देखिए तो अब मेरा फॉर्म में आया कि नहीं आया, ध्यान देखिए। a प्लस 2√b, चूँकि 4 को तोड़ के हम 2 मिला दिए, चूँकि हर हाल में हमको 2 मिलाना है, नहीं है तो मेंटेन करेंगे किसी तरह 2 मिलाने के लिए प्रयास करेंगे। तो अब तो मेरा फॉर्म में आ गया। तो जब फॉर्म में आ गया तो नियम क्या कहता है कि इसको जो करनी में है, जो रूट में है, इसको ऐसा लिखिए गुना करके कि इसके बराबर आ जाए। तो देखिए तो आज जोड़ला पर उसी अंक को इसके बराबर आ जाए। तो देखिए तो 6 गुने 2 करते हैं तो 6 दूनी 12 हो गया, गुना करला पा गया, और यही अंकवा को हम यहाँ पर जोड़ में लिखेंगे तो 8 के बराबर आ जाएगा। तो अब तो फॉर्म मिल गया। तो इसका आंसर क्या होगा, तो सबसे कहते हैं कि सबसे पहले लिखिएगा बड़ा वाला, तो बड़ा 6 है उसमें लगा दीजिएगा रूट। फिर अगर प्लस है, चूँकि सब तो प्लस ना है, सब प्लस तो है ना, प्लस है, तो यहाँ पर भी आपको हो गया प्लस। और फिर लिखते हैं छोटा वाला, तो छोटा 2 है, इसको लिखते हैं रूट में, क्योंकि रूट लगाना मत भूलिएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो जब नहीं है तो उसको लाइए, 2 अगर नहीं है तो। आगे देखते हैं। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि 28 प्लस 10√3, जबकि होना चाहिए था आपको 2 रूट, है ना, चूँकि यहाँ पर 2 न होता है, चूँकि फिक्स रहता है। तो फॉर्म में नहीं है तो फॉर्म में पहले लाइए। तो देखिए फॉर्म में ला रहे हैं। तो देखिए 28 माइनस इसको 5 गुने 2√, ज्यों करते हैं छोड़ देंगे इसको, चूँकि हमको तो अंकवा का ना हटाना है, चूँकि यहाँ ना फिक्स रहता है, यहाँ तो आपको वैल्यू कुछ भी आपको रह सकता है, यहाँ चाहे यहाँ। तो अब देखिए इसको एक लाइन और बढ़ाते हैं कि 28 माइनस, अब 2√3 छोड़ देते हैं, चूँकि ये तो 2 तो फिक्स रहता है, 3। अभी 5 क्या है मेरा फालतू ना है, तो 5 को मैं लेके जा रहा हूँ रूट के अंदर, जो फालतू रहेगा उसको रूट के अंदर डाल दीजिएगा। तो ये 5 सिंगल है तो अंदर जाएगा तो स्क्वायर के रूप में जाएगा, है ना। या देखिए 28 माइनस 2√5 चूँकि स्क्वायर तो 25 और 25 तियारी 75, फिर रूट में। अब देखिए तो मेरा फॉर्म में आया कि नहीं आया। a माइनस, चूँकि प्लस या माइनस कुछ भी आपको यहाँ पर रह सकता है, तो a माइनस 2√b। तब देखिए तो मेरा तो फिक्स था, तो आपको 2 तो फिक्स था, तो 2 तो मेरा आ गया, यानी स्ट्रक्चर के रूप में बैठ गया। तो क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप कि इसको गुना करके लिखते हैं। तो गुना करके ऐसा तोड़िए 75 को कि गुना करला पर 75 आ जाए और जोड़ला पर 28 आ जाए, है ना। तो देखिए तो 25 करते हैं, 25 तियारे 75, 25 गुने 3 करते हैं तो 25 तियारे 75 आ गया। अब 25 और 3 जोड़ेंगे इसमें तो 28 आ जाएगा, यानी 25 प्लस 3 यानी बैठ गया। तो अब क्या करते हैं कि सबसे पहले लिखते हैं बड़ा वाला। तो बड़ा वाला कौन आपको है 25 है ना। तो पहले लिखेंगे बड़ा वाला और लगा देंगे रूट, अब प्लस, फिर लिखते हैं छोटा वाला। तो छोटा कितना है 3 है, लगा देंगे रूट। तो रूट 25 प्लस
√3। अब देखिए 25 को हम चाहेंगे तो लिख सकते हैं या करके क्या लिख सकते हैं, 25 का तो वर्गमूल निकलेगा तो 5 हो जाएगा। आप प्लस √3 को नहीं निकलेगा तो जो कहते छोड़ देंगे। तब ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं। आगे आते हैं। अगर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फॉर्म में है कि नहीं है। a+2√b होना चाहिए, यहाँ पर 2 होना चाहिए जो नहीं है, क्योंकि 2 तो आपको फिक्स रहता है जो नहीं मिलता है। तो जब नहीं मिला तो हम लाने का प्रयास करेंगे ना। तो देखिए इसमें 3 में तो आपको जो 3 दिया गया है इसमें तो आपको 2 मिलेगा नहीं। तो जब नहीं मिलेगा तो देखिए क्या करेंगे उपाय कि 2 से गुना कर देंगे ऊपर नीचे। 2 से क्या कर देंगे, ऊपर नीचे गुना कर देंगे कि कट के अपना ज्यों का त्यों रह जाए, ठीक है। या अब देखिए तो गुना कीजिए तो 2 × 8 = 16 प्लस ये में करेंगे तो 2 × 3 = 6 प्लस √7 बटे 2। इसको अलग अलग रूट को कर दे रहे हैं ताकि सुविधा होगा, ठीक है। या अब देखिए तो ऊपर वाला फॉर्म में नहीं ना है, अभी तो 6 है चूँकि लाना 2। तो देखिए 16 प्लस इसको लिखते हैं 3 गुने, चूँकि 2 को ध्यान रखना है कि हमको 2 तो किसी भी हाल में लाना है जो कि स्ट्रक्चर में होता है। तो 3 गुने 2, चूँकि 2 लाने के लिए ही इतना चीज़ किए हम लोग, 2 से गुना भाग किए 2√7 और बटे √2। अब थोड़ा देखिए तो कि 16 या करके लिखेंगे 16 प्लस ये तो आपको फिक्स हो गया। अब ये फालतू है तो देखिए तो क्या करेंगे 2√7 इसको लेके जो सिंगल है 3 बाहर फालतू है इसको रूट के अंदर लेके जाते हैं, जो कि हम कहे थे कि जो फालतू रहता है उसको रूट के अंदर लेके जाइएगा। तो 3 सिंगल है तो जब अंदर जाएगा तो स्क्वायर के रूप में जाएगा तो चला गया। अब पूरा का रूट है, नीचे भी आपको √2 है। अब देखेंगे आगे कि 16 प्लस आप तो देखिए तो 2 रूट 3 × 3 = 9, 9 × 7 क्या हो गया 63 और नीचे आपको हो गया √2। देखेंगे या करके। अब देखिए तो a+2√b के रूप में आ गया। तो हम बताए थे कि इसको आपको किस रूप में लिखिएगा, इसको लिखना है गुना के रूप में। तो 9 गुने 7 कर सकते हैं ना, और इसको लिखना है 16 को जोड़ के रूप में चूँकि यही अंकवा को। तो 9 + 7 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। यानी फॉर्म में बैठ गया तो ऊपर नीचे आपको √2 है तो ऊपर के क्या लिखेंगे, ऊपर का को क्या आंसर हो जाएगा कि √9, चूँकि पहले बड़ा वाला रूट लगा देते हैं और प्लस है तो प्लस, चूँकि क्वेश्चन में प्लस दिया गया ना है तो जब क्वेश्चन में प्लस दिया गया है तो हम लोग प्लस लिखेंगे। तो प्लस और फिर छोटा वाला रूट लगा के अब बटा में √2, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखिए तो इसको तो चाहेंगे तो इसे कर सकते हैं या करके कि √9 को हम लिख सकते हैं 3, चूँकि √9 का तो वर्गमूल निकल सकता है 3 और √7 को छोड़ देते हैं चूँकि इसको निकलेगा नहीं। अब बटे √2। अब चाहेंगे तो हम लोग इसको इतना ही छोड़ सकते हैं या फिर हम हर के परमेकरण यानी इसको हम हर के परमेकरण कर देंगे, क्योंकि हर के परमेकरण किसको करते हैं, जो नीचे होता है रूट में उसको रूट को हटाने के लिए। तो √2 से ऊपर से गुना कर दिए तो देखिए तो क्या हो जाएगा आंसर आपको 3√2 प्लस √14 ना हो जाएगा, √14 आप बटे 2। इतना भी कर सकते हैं, इसको आंसर लिख सकते हैं या फिर आप इसको इतना पर भी छोड़ सकते हैं, या इतना नहीं कीजिएगा तो √2 को लिख दीजिएगा बाहर में
और 3 प्लस √7 छोड़ देंगे। तो आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर आंसर, यही आपको आंसर हो जाएगा। अब विकल्प के अनुसार जो आंसर दिया रहेगा उसको लगाएंगे हम लोग। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए तो ये क्वेश्चन में क्या फॉर्म में है, नहीं है, चूँकि 2 गायब है। तो जब 2 गायब है तो क्या करेंगे, हमको 2 को ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा ना। तो कीजिए, तो 4 को तो छोड़ दिए, इसको लिख देते हैं 2/2 क्या, और 4 को हम माइनस √7 छोड़ दिए, है ना। आगे लिखते हैं 2 चौका 8 हो जाएगा और माइनस 2√7 हो गया ऊपर में। तो इसको ऊपर में ऐसे कर दिए और नीचे में इसको √2 को हम अलग कर दिए, क्योंकि पूरा ना रूट में है, जो ये आपको है ये रूट पूरा है। तो देखेंगे या करके, अब देखें तो ऊपर वाला फॉर्म है a-2√b है ना। तो हम क्या कहते हैं कि ऊपर वाले को कैसे कीजिएगा, गुना करके लिखते ना है। इसको हम लिखते हैं गुना करके। तो 7 को लिखेंगे 7 गुने 1, तो मेरा गुना में हो गया काम। अब वही 7 और 1 को यहाँ पर लिखेंगे, 8 को लिखते हैं जोड़ में। तो 7 अब 1 कितना हो गया 8, यानी 4 में बैठ गया। तो ऊपर वाला का आंसर कितना होगा, सबसे पहले बड़ा वाला तो 7 लिख दिए और रूट लगा देते हैं। अब प्लस नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है माइनस है, क्वेश्चन में क्या दिया गया माइनस है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस है। अब फिर लिखते हैं छोटा वाला और रूट लगा देते हैं। अब बटे नीचे क्या है √2 है ना। अगर और थोड़ा सा अच्छा लिख सकते हैं तो क्या करेंगे, या करके कि √7 माइनस √1 के करेंगे तो 1 ही ना आएगा। अब बटे √2। अगर चाहते हैं कि हम हर का परमेकरण करके नीचे वाला हर को रूट हटा देते हैं, तो क्या करते हैं कि इस रूटवा को ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो √2 से ऊपर से क्या किए हैं, गुना कर दिए। तो जब गुना कर दिए तो ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया √2 इंटू √7 माइनस 1 बटे √2 यानी केवल 2 न हो गया 2। तो यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो या तो आपको आंसर ये यहीं पर छोड़ देगा, या फिर इतना हर के परमेकरण करके इतना ला देगा। तो आपको डिपेंड करेगा कि आपको विकल्प ऑप्शन कैसे दिया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को हल करना है। इसमें क्या करना है कि देखिए ये फॉर्म में है कि नहीं, a+2√b, और यहाँ पर लिखा है -1 बटे, इसी बतिया को यहाँ पर लिखा गया है। तो पहले तो हम इसको तो तोड़ के लाएंगे शॉर्टकट में, जिसे हमको लाना है, जैसे हम क्वाड्रेटिक सर्च का हल करते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, इसको जब गुना देखें तो a+2√b के फॉर्म में है। तो हम कहते हैं कि जब फॉर्म में है तो क्या करेंगे, इस जो रूट करनी में है इसको ऐसे तोड़ेंगे कि इतना के बराबर आ जाए, और जोड़ला पर इतना के बराबर आ जाए। तो इसको लिखिए तो 3 गुने 2 लिखेंगे तो 6 आ जाएगा, और 3 और 2 को लिखेंगे तो जोड़ेंगे तो आपको 5 आ जाएगा। इसका मतलब कि मेरा काम हो गया। जब फॉर्म में बैठ गया तो मेरा काम हो गया। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले आपको लिखते हैं बड़ा वाला अंक को और रूट लगाते हैं, और फिर अगर प्लस है तो प्लस लिखते हैं, और फिर लिखते हैं छोटा वाला अंक में रूट लगाते हैं। तो ये हो गया माइनस। अब इसको करेंगे तो 1 बटे, तो यही बतिया तो यहाँ पर भी लिखाएगा ना, क्योंकि यही बात को तो यहाँ पर लिखा गया है। तो यानी इतना आया, तो इसका भी उतना ही आएगा। तो √3 प्लस √2, क्योंकि यही बात को यहाँ पर रिपीट किया गया है। तो जो इसका हल करके आया वो इसका भी हल करके वही आएगा। अब देखिए तो जब इतना आ गया तो हम लोग हल करना चाह रहे हैं, तो चाहेंगे कि यहाँ बटा में है और आपको रूट में है, तो हम चाहते हैं कि इसको हम हर के परमेकरण करके रियल नंबर में ला दें। क्योंकि जहाँ पर भी आपको हर दिखे रूट में तो उसको हर के परमेकरण करके उसको रियल नंबर में ला देंगे, रूट को हटा देंगे। देखिए तो इसको करते हैं हर के परमेकरण, तो √3 आई प्लस है तो उल्टा ना होता है चिन्ह, तो माइनस √2। अब बट यानी इसके निगेटिव से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुना करते हैं, हर के परमेकरण को ऐसे करते हैं। तो देखिए तो अब √3 प्लस
√2 माइनस है, और ये ऊपर में 1 से गुना करेंगे तो ज्यों करते हो ना रह जाएगा। अब बट अब देखिए तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो आप जानते हैं ना एक फार्मूला a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर की जगह आपको √3 है तो 3 बचेगा आपको, क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 3, अब माइनस होता है, और √2 के करेंगे स्क्वायर तो केवल 2 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर √3 प्लस √2 माइनस है, नीचे तो आपको देखिए ऊपर क्या आ जाएगा √3 माइनस √2, आप बटे नीचे 1, तो 1 का तो कोई वैल्यू आपको रहेगा नहीं हर में, या करके लिखेंगे, फिर से या करके सब या लिखल है। √3 प्लस √2 माइनस में √3 से करेंगे तो माइनस √3, या माइनस में माइनस से करेंगे तो प्लस √2। तो देखिए तो यहाँ बड़ी √3 माइनस में यहाँ प्लस कट गया, तो यहाँ पर एक √2 और एक रूट यहाँ, यानी 2√2 क्या हो गया, आपको आंसर हो गया है ना। तो इसको इस तरह से हल करेंगे, हल के पर में करें करके देखेंगे। इसको वीडियो को आराम से रोक रोक कर देखिएगा। आगे आते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन कर रहा है कि यदि x बराबर 3 प्लस 2√2 तो √x प्लस 1 बटे √x का मान निकालिए। तो देखिए तो पहले तो हम √x का मान निकालना है हमको, तो पहले तो हमको x को हमको रूट में लाना पड़ेगा। तो √x बराबर देखिए तो √x बराबर, क्योंकि x में लगा दिए रूट हम, तो इसका मतलब कि इसका जो मान दिया गया है इसमें भी आपको रूट लगाना पड़ेगा, बड़का को लग गया ना। अब देखिए तो ये आपको क्वाड्रेटिक सर्च बैठ गया कि नहीं बैठ गया। तो जब बैठ गया तो क्या करते हैं कि गुना करला पर जो करनी वाला मैंने आ जाए, और जोड़ला पर आपको ये वाला जो वैल्यू है ये आ जाए, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, तो इसको गुना किया 2 गुने 1 तो आपको बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया। और इसको जब जोड़ेंगे 2 में 1 तो 3 हो गया, मतलब कि मेरा बैठ गया। बताए थे ना कि गुना करला पर इसके बराबर और जोड़ला पर आपको इसके बराबर आना चाहिए। अब 2 तो आपको फिक्स से रहता है फॉर्म में स्ट्रक्चर लाने के लिए, ये तो पहले ही से आपको है। तो क्या कहते हैं कि सबसे पहले लिखते हैं बड़ा वाला अंक को और लगा देते हैं रूट, फिर अगर प्लस है तो प्लस ले लिए, अब फिर लिखते हैं छोटा वाला और उसमें लगाते हैं रूट, यही आपको बैठ गया। तो मेरा √x के तो मेरा मान निकल गया। देखिए है, लेकिन हमारा कह रहा है कि √x प्लस 1 बटे √x का मान निकालिए, हमारा इतना का मान का निकालने के लिए कह रहा है। तो निकालिए, तो √x का मान मेरा इतना ना आया, तो इसको पुट कीजिए इसके जगह पर, इसके सीधे लिखते हैं √2 प्लस √1। तो √1 को हम 1 लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना है, प्लस 1 बटा √x का मान कितना आया है, यही ना आया है, यही बतिया। तो √2 प्लस 1, ठीक है। अब देखेंगे ये आ करके, देखिए तो यहाँ पर आपको फिर आपको रूट में आ गया है, तो हम चाहेंगे कि इसको हर के परमीकरण करके इसको हम रियल नंबर बना दें। तो क्या करते हैं, इसका नेगेटिव करके और ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। तो √2 माइनस 1 √2 माइनस 1। अब देखिए तो यहाँ पर ही √2 प्लस 1 प्लस, इसको जब करेंगे तो क्या होगा, √2 माइनस 1 में करेंगे 1 से तो जो करते हो √2 माइनस 1। अब बट अब देखिए a प्लस बी अब a माइनस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी का होता है फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर की जगह यानी 2 आपको दिया है √2, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 न केवल आएगा, अब होता है माइनस तो माइनस है, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। अब देखिए एक और लिखते हैं कि √2 प्लस 1 प्लस √2 माइनस 1 अब बटे 1। तो नीचे तो 1 का कोई वैल्यू है नहीं, तो क्या करेंगे √2 प्लस 1 प्लस √2 माइनस 1। अब देखिए तो यहाँ एगो -1 यहाँ +1 कट गया। अब √2 क्या हो गया, एक √2 यहाँ, अब एक √2 यहाँ, यानी आंसर क्या हो गया 2√2 आंसर। ठीक है ना, गुना भाग ठीक से देख लेंगे एक बार।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर भी आपको दिया गया है इसी का मान निकालिए। इसी टाइप का क्वेश्चन है कि यदि x बराबर 7 - 4√3 तो √x + 1/√x का मान निकालिए। तो यहाँ पर तो √x का निकालना है, तो हमको तो x को √x में मान निकालना है, तो पर √x का मान निकालिए, यानी 7 - 4√3। ये क्या हो गया आपको रूट में। देखो तो 4 में है, 4 में नहीं है, तो क्या करेंगे, पहले 4 में लाएंगे ना। तो 7 चूँकि 4 में तो 2 मिल जाएगा, तो हमको बाहर तो 2 से गुना भाग करने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको 4 में 2 मिल जाता है। 4 में 2 शामिल है, जब शामिल ना हो तब हम अलगे से 2 से गुना भाग करते हैं। तो देखिए, तो इसको करेंगे डायरेक्ट, इसको बोलिए, चूँकि इसमें 2√3 बचेगा और 2 फालतू बचेगा, तो अंदर जब जाएगा तो 2 जो 4 बन के जाएगा, 2 का स्क्वायर, और 4 और पहले से 3 है तो 4 × 12, तो इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट 2√12। इसको डायरेक्ट कीजिएगा ना तो समय मरेगा, रूट है इसमें। यहाँ पर समझे ना कि 2 × 2 करते हैं तो 2√3 तो हो जाता है, और जो 2 बार छोड़े हैं एगो फालतू है वो अंदर जाता है रूट में, तो 4 बन के जाता है ना, चूँकि 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4 और 3 है पहले से रूट में, तो 4 × 12 हो गया। अब देखिए तो आप यहाँ से कि 4 में बैठ गया कि नहीं, 4 में बैठ गया, क्योंकि a - 2√b, तब जब 4 में बैठ गया यानी फिक्स नहीं हो गया, फिक्स नहीं रहता है। यही ध्यान देना है कि 2 आपको हर हाल में लाना है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको गुना ऊपर चेक करके लाना पड़ेगा। तो देखिए मेरा 4 में आ गया, तो 4 में आ गया तो क्या करते हैं कि गुना करके करने वाला लाना पड़ता है, गुना करके करने वाले के बराबर लाना पड़ता है। तो लाइए, और जोड़ के ये जो वैल्यू है इसके बराबर। तो कौन सा 2 अंक लें हम, तो लेते हैं 6 और 2, तो 6 और 2 = 12, लेकिन 6 और 2 8 जोड़ेंगे तो 8 ना हो जाएगा। इसका मतलब कि ये वैल्यू हमको गलती हो गया। तो कितना लेंगे हमको लेना पड़ेगा 4 और 3। तो देखिए, तो 4 × 12 और 4 और 3 को जोड़ेंगे हम तो 7 आ गया, मतलब कि ये मेरा वैल्यू सही हो गया, क्योंकि गुना करला पर रूट के अंदर वाला और जोड़ला पर आपको यहाँ वैल्यू वाला। तो मेरा आ गया, तो क्या करेंगे, इसको हम पहले लिखते हैं बड़ा वाला और लगा देते हैं रूट। अब अगर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, अब फिर लिखेंगे छोटा वाला और रूट लगा के। देखिए, तो 4 को लिख सकते हैं 2, चूँकि 4 का वर्गमूल ऑलरेडी निकल पाएगा, है ना, चूँकि 4 का कितना होता है, 2 होता है रूट। चूँकि 4 क्या है, पूर्ण संख्या है, तो इसको रूट हमको निकलेगा, और 4 का निकल के आता है 2, और माइनस √3 का नहीं निकलता है, मतलब कि इतना √x के मान कितना आ गया, √x के मान हमको इतना आ गया। अब आइए सेट करते हैं, इसका मान निकालना हमको है कि √x + 1/√x, तो √x के मान कितना दे दिया हमको, इसको सेट कर रहे हैं 2 - √3, है ना। अब प्लस है तो प्लस दे दिए, क्योंकि प्लस ना है, और 1/, यही बते यहाँ पर है, यानी 2 - √3। अब देखिए, तो इसको जब नीचे रूट में आ गया है तो इसको हम हर के परमीकरण कर सकते हैं ना, तो कीजिए। जहाँ पर भी आपको लगे कि हर में आपको रूट आ गया है, उसको आपको हर के परमीकरण कर देना होगा, तो कर दीजिए। तो क्या करते हैं, इसका चिन्ह का उल्टा लिख के और ऊपर नीचे गुना करते हैं। तो माइनस था तो प्लस कर दिए, और ऊपर नीचे क्या कर दिए, गुना कर दिए। अब देखिए, तो यह करके कि 2 - √3 प्लस, इसको गुना करेंगे 1 से तो जो कत्तो ना जाएगा, यहाँ 2 + √3 है। अब बट है, देखिए, तो a - b a + b, चाहे a + b और a - b दोनों तो बात बराबर हुआ। तो इसका होता है फार्मूला होता है ना, a² - b²। तो a² जगह 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ गया, घटाओ, क्योंकि घटाव होता है, और √3 के स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है, रूट हट जाएगा, यहाँ 3 करेंगे, या करके 2 - √3 प्लस 2 + √3, और नीचे √3 है, और नीचे बच गया 1, तो 1 का कोई तो वैल्यू है नहीं, या करते हैं, या करके कि 2 - √3 प्लस 2 + √3, चूँकि ये क्या है, √3 है। तो देखिए, तो यहाँ पर -√3, यहाँ +√3 कट गया, और क्या बच गया, यहाँ पर 2 प्लस में और 2 प्लस में 2 2 4, यही आपका हो गया आंसर। तो इसको आप वीडियो को 1-2 बार रोक के पॉज करके देख लीजिएगा, ऐसे इसका हम PDF डाल देंगे।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।